खड़ा रहे वहाँ पे बस, तो अगर 40 ओवर खेल जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा। रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं और ये कोई ऐसी नहीं। रोहित शर्मा ने दूसरा दोहरा शतक लगा दिया वनडे क्रिकेट में। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के 220 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हक होते होते उन्होंने इस पारी में 264 रन बनाए। 264 रन बनाकर आखिरी गेंद पर आउट हुए रोहित खास ऑलराउंडर, तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आप एक एरिया पकड़ते रखो और वहाँ से इस एरिया से हैं, तो फिर बॉलर कहाँ डालेंगे। सबसे कमाल की बात है, जैसे रोहित शर्मा का 100 होता है, लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन्होंने अपना कोलकाता का ईडन गार्डन का वो ग्राउंड जो भारतीय टीम के लिए हमेशा से ही एक ऐतिहासिक ग्राउंड रहा है, जिस पर 2001 में लक्ष्मण की 281 रनों की वो पारी, या फिर रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू पर 177 रन की वो पारी। मगर इस मैच में रोहित शर्मा इससे भी 2 कदम आगे निकल गए और बना डाला एक ऐसा रिकॉर्ड जो आगे आने वाले कई सालों तक टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, शायद टूटे भी ना। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। कहानी 264 रनों की एक ऐतिहासिक पारी की। 13 नवंबर का वो दिन, भारतीय टीम सीरीज के तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी थी। ऐसे में फिंगर इंजरी की वजह से 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद रोहित शर्मा को भी इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया था। वहीं इस सीरीज में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जगह कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब कप्तान के फैसले को सही साबित करने की जिम्मेदारी थी रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर। पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे रहाणे ने तो शानदार लय में दिख रहे थे, मगर वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा अभी भी अपनी लय को तलाश कर रहे थे। रोहित शर्मा की बैटिंग से साफ झलक रहा था कि इंजरी के बाद बैटिंग करना इतना भी आसान नहीं रहता। रोहित का संघर्ष लगातार जारी था। इसी बीच मैच के चौथे ओवर में इरंगा ने रोहित शर्मा को फंसा लिया, मगर थर्ड मैन पर खड़े परेरा ने 4 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा का एक आसान सा कैच टपका दिया। तब किसको पता था परेरा ने कैच नहीं बल्कि मैच ही छोड़ दिया है। ये कैच वनडे इतिहास में श्रीलंका के लिए सबसे महंगी कैच में से एक थी, क्योंकि इसके बाद आने वाला था रोहित शर्मा का तूफान, एक ऐसा तूफान जिसमें पूरी श्रीलंका टीम उड़ने वाली थी, क्योंकि श्रीलंका ने हिटमैन की कैच छोड़ी थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे सेट होने के बाद लंबी लंबी पारी खेलने की आदत है, मगर ये पारी इतनी लंबी हो जाएगी इसकी कल्पना तो शायद रोहित शर्मा ने भी नहीं की थी। दूसरे छोर पर लय में दिख रहे रहाणे लगातार चौके लगाकर रोहित के ऊपर से दबाव कम कर रहे थे, मगर 40 रन के स्कोर पर मैथ्यूज ने रहाणे को आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था। वहीं इस सीरीज में विराट की जगह नंबर 3 पर खेल रहे रायडू बैटिंग के लिए आते हैं, मगर रायडू भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। 19 गेंदें खेलकर मात्र 8 रन बनाकर इरंगा के हाथों बोल्ड होकर पवेलियन पहुंच जाते हैं। अब मैदान पर थी वो जोड़ी जिसने इंडिया को ना जाने कितने मैचों में जीत दिलाई। जब दोनों बल्लेबाज एक साथ बैटिंग के लिए आते हैं तब सामने वाली टीम पर एक अलग तरह का ही प्रेशर रहता है, और अगर रोहित शर्मा लय में हो तो सामने वाली टीम का बचने का कोई चांस नहीं होता। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शुरुआती समय में संभल कर बैटिंग करना शुरू किया। अब धीरे धीरे रोहित शर्मा लय में नजर आने लगे थे। उनके बल्ले से अब वो हिटमैन वाले शॉट लगने लगे थे। भारतीय टीम ने 23वें ओवर में अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। वहीं रोहित शर्मा भी अपनी 50 पूरी कर चुके थे। रोहित ने अपनी 50 72 गेंदों पर पूरी की, मगर इसके बाद तो रोहित शर्मा एक अलग ही रोहित शर्मा नजर आने लगे। अब रोहित शर्मा तेजी से रन बनाकर अपने गेंद और रनों के अंतर को कम कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रन से भी ज़्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वहीं रोहित शर्मा तो अब बस चौकों से ही बात कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने टीम के लिए 100 रन भी जोड़ दिए थे। रोहित शर्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 72 गेंदों पर 50 पूरी करने वाले रोहित शर्मा अगली 28 गेंदें खेलकर यानी 100 गेंदों पर ही अपना 5वां ओडीआई शतक भी पूरा कर लिया था। भारतीय टीम अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने 33वें ओवर में अपने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब तो दोनों छोरों से श्रीलंका बॉलरों की पिटाई जारी थी। इसी बीच रोहित शर्मा भी वनडे क्रिकेट में दूसरी बार 150 का आंकड़ा छू लिया था।
वनडे क्रिकेट में 150 मारना अब रोहित शर्मा के लिए एक आम बात बनती जा रही थी। रोहित ने 100 से 150 तक आने में मात्र 25 गेंदों का सामना किया। रोहित अब हर 50 पर अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जा रहे थे। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रन से भी ज़्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ी श्रीलंकन बॉलर्स पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। मगर इसके बाद 39वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। मैथ्यूज के इस ओवर में विराट कोहली लॉन्ग ऑन पर बॉल को हिट करते हैं, मगर ये गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के जस्ट आगे गिर जाती है। इसी बीच दोनों खिलाड़ी भागकर 1 रन पूरा कर लेते हैं, मगर रोहित शर्मा बिना विराट कोहली को देखे दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहीं विराट कोहली रोहित की इस कॉल पर भाग पड़ते हैं, मगर विकेटों के बीच चीते की तरह दौड़ने वाले विराट इस थ्रो से नहीं बच पाते हैं। 261 रनों पर विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को तीसरा झटका लग चुका था। विराट ने इस मैच में 64 गेंदों पर 66 रनों की एक शानदार पारी खेली, मगर रोहित शर्मा के एक गलत जजमेंट से विराट कोहली की एक शानदार पारी शतक में तब्दील नहीं हो पाई। मगर इसके बाद रोहित शर्मा और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने अब ठान लिया था विराट के हिस्से के रन भी खुद मारेंगे। विराट के विकेट गिरने के बाद आए रैना भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे, मगर उनके ये तेवर ज़्यादा लंबे नहीं चल सके। रैना 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर जल्द ही निपट गए। भारतीय टीम 40 ओवर तक 275 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी। अब बारी थी अगले 10 ओवरों की। अगले 10 ओवरों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा की वो जोड़ी अगले कुछ ओवरों में एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही थी जिसका गवाह पूरा ईडन गार्डन का वो ग्राउंड था। रोहित शर्मा अब हर गेंद को बस बाउंड्री के पार ही मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उथप्पा रोहित को लगातार स्ट्राइक देकर अपना काम अच्छे से कर रहे थे। 44वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 300 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। वहीं रोहित शर्मा भी 180 के स्कोर को पार कर चुके थे। अब बस सबको इंतजार था रोहित शर्मा के बल्ले से एक और दोहरे शतक का। मैच के 46वें ओवर में कुलशेखरा के ओवर में चौका लगाकर वनडे क्रिकेट में 2-2 दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी बने। रोहित ने मात्र 151 गेंदों पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिर से बॉल को हिट करते हैं, मगर इस बार बॉल बाउंड्री के अंदर खड़े प्रसन्ना के हाथों में चली जाती है, मगर प्रसन्ना ये मौका भी गंवा देते हैं। हालांकि ये गेंद एक नो गेंद थी, मगर इसके बाद रोहित शर्मा कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पिछले रिकॉर्ड 209 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। उसके बाद वनडे क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर 219 को भी पार किया। इसके बाद 200 से 250 के बीच का आंकड़ा मात्र 16 गेंदों में ही पार कर लिया था। रोहित का कहर ऐसा था कि श्रीलंकन बॉलर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित का जहां मन करता वहां चौका मार देते। इसके बाद भारतीय टीम ने 85वें ओवर में ही 5वीं बार वनडे क्रिकेट में अपना 400 रनों का आंकड़ा पार किया, मगर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलशेखरा की गेंद पर रोहित शर्मा की इस अविश्वसनीय पारी का अंत हुआ। मगर आउट होने से पहले रोहित अपना काम कर चुके थे। रोहित ने इस मैच में 264 रन बना दिए थे। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 33 चौके मारे, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। रोहित ने इस मैच में चौकों और छक्कों की मदद से 186 रन बनाए थे। रोहित ने इस पारी में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें आगे आने वाले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। रोहित का ऐसा रौद्र रूप देखकर पूरा क्रिकेट जगत हिल गया था। रोहित ने विराट के रन आउट का बदला भी ले लिया था। वहीं बैटिंग करने आई श्रीलंका अकेले रोहित शर्मा से ही 13 रनों से हार गई। श्रीलंका मात्र 251 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं रोहित शर्मा की ये पारी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आप लोगों को क्या लगता है, रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को कौन सा बल्लेबाज तोड़ सकता है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।